जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आप लोगों का टॉपिक चल रहा था वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल में हम लोग वर्ग पढ़ चुके हैं, उस पर 2 वीडियो दिए हैं और तमाम ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है, बता दिया है किस तरह से वर्ग निकाला जाता है। और वैसे भी मित्रों निकालने के लिए वर्ग का ट्रिक दिया है, आप उस पर सतत अभ्यास करेंगे तो वैसे आपको याद हो जाएगा। कम से कम 25-30 या जितना अधिक 50 तक 60 तक जितना भी अधिक आप याद कर सकें और वर्ग याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका घन। घन क्या होता है मित्रों? जैसे वर्ग होता था उसी टाइप का घन है। घन का मतलब होता है पावर पर घात पर, यानी खोपड़ी पर मान लीजिए ऐसे लिखा है घाते 3, इसको हम घन कहते हैं। किसी के पावर 3 लगा हो उसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। घन होता क्या है समझ लेते हैं पहले, कि जैसे एक है, एक का घन होता है 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। बात समझ में आ गई। 2 का घन होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार गुणा करने पर, 3 बार गुणा करने पर जो प्राप्त हो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो उसी तरह से है वर्ग की तरह। तो 3 का घन 27 होता है, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512 और 9 का 729, नहीं 9, हाँ 729, 10 का 1000। यही ना होता है। ये आपका 1 से लेकर 10 तक के घन हैं। और इसके बाद अगर जो इनसे बड़ी संख्याओं का घन निकालना हो तो वैसे तो तरीका आप पुराना हड़प्पा की सभ्यता से चला आ रहा है, 1 गुणे 1 गुणे गुणे 3 बार गुणा कर दीजिए तो वो निकल जाएगा। लेकिन एग्जामों में इतना समय नहीं रहता, बड़ा संख्या मिल जाता है तो दिक्कत हो जाती है गुणा करने में। तो उसके लिए कुछ ट्रिक है अपने पास। ट्रिक है, देखिए मित्रों, घन को निकालने के लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे, 2 मेथड। और 2 जैसे हमने वर्ग को निकालने के लिए बहुत नियम बताए हैं, इसमें सिर्फ 2 मेथड। मेथड 1 को देखेंगे ध्यान से, 2 ही मेथड में क्लियर हो जाएंगे और बेहतरीन मेथड है। वैसे भी और होंगे, हम नहीं कहते हैं, और भी अपना अपना तरीका होगा, लेकिन हमारा जो हम सिर्फ 2 ही मेथड को बेहतर समझते हैं और यही बताएंगे। तो जैसे मेथड में ए को समझ लीजिए। मेथड 1 में ए मेथड है मित्रों आपका। ए मेथड में आप लिख लीजिए संख्या, पहले इसे इसको लिख लीजिए, संख्या प्लस 2 गुणे विचलन, संख्या प्लस 2 गुणे विचलन आबलिक 3 गुणे विचलन स्क्वायर आबलिक विचलन क्यूब। ये है, ये आपका मेथड 1 में ए टाइप का क्वेश्चन, ए टाइप का है। ए टाइप का समझ लीजिए, ये सूत्र है या तरीका है या ट्रिक है। इस ट्रिक से हम घन निकालेंगे। तो सबसे पहला घन है मित्रों आपका, ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा थोड़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 17 है। अब 17 को हम वर्ग में कैसे इसको निकाले थे, वर्ग की तरह वही मेथड है। देखिए संख्या आप पहचानते हैं किसे कहते हैं, विचलन किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, उपाधार किसे कहते हैं। ये पिछले वीडियो में वर्ग में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी आधार और उपाधार की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ संख्या और विचलन ही दिखाई देंगे आपको। तो इसको हम कर लेते हैं 10 + 7, 10 + 7। अब यहाँ पर देखिए इसी सूत्र पर रख दीजिए। तो सबसे पहले क्या है, संख्या आपका क्या है 17। तो ये हो गया 17 + 2 गुणे विचलन कितना है 7 हो गया। अबलिक 3 गुणे विचलन 7 स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर है अबलिक, और फिर विचलन का क्यूब, तो 7 का क्यूब। ये बात समझ में आ गई। आगे इनको सरल कर लीजिए, 7 दूनी 14 हो गए ये, और 17 में 14 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 4 11, 2 2 1 31 अबलिक 7 7 49, 49 तिया मित्रों आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27, 2 और 4 3 12, 2 14 147। 9 3 27, 4 3 12 और 2 14 147।
और 7 का क्यूब क्या होता है 343, अभी आप निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक, कितना होता है 343। अब वही प्रक्रिया जो आप वर्ग में किए थे, यहाँ पर देखिए 0 कितना 1, तो सब में से एक अंक लेना है, तो यहाँ से 1 अंक ले लिया। ठीक, ये बच कितना गए 34, 34 को इसमें जोड़ दीजिए, किसमें 147 में 34 को जोड़ दीजिए। 7 4 11, 4 3 7 1 8 और 1। अब यहाँ से देखिए पीछे से फिर 1 लेंगे, बचा कितना 18, 18 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गए 9 और 3 और 1 4, तो कुल मिला के आपका ये हो गया घन किसका 17 का 49 13। कितना हो गया 49 13। इसी क्रम में मित्रों ये आपका हो गया पहले का घन, कपड़ा दीजिए मिटाने वाला, ये हो गया आपका 17 का घन। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, 2 से 3 उदाहरण में सारा मामला हम क्लियर कर देंगे कि होता कैसे है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 14 का घन निकालना है, इसी के आगे 14 का घन, छोटी ही संख्या लेते हैं आपके ज़्यादा समझ में आएगी। तो 14 संख्या क्या है, इसको लिख क्या सकते हैं 10 + 4, यही ना लिख सकते हैं। इसको हमने आधार और विचलन के रूप में बदल लिया। आधार और विचलन, अभी आधार का काम नहीं है, विचलन से ही काम चलाना है। बोलिए आगे क्या होगा, संख्या आपका संख्या 14 है प्लस 2 गुणे विचलन कितना 4, 4 हो गया। अब लिख 3 गुणे विचलन स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, ये विचलन नहीं ना, फिर 4 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब। अब सरल कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 14 8, 14 8 22, ये हो गए 4 चौक 16, 16 तियाँ 16 32 16 तियाँ 48, यही ना होगा। अब लिख ये कितना हो गए 64, 64, 4 का क्यूब 64। ठीक, अब सरल कर लीजिए, यहाँ पर 1 0 तो एक ही अंक लेंगे, एक अंक इसमें 4 ले लिया, 6 इसमें आ गया। अब 48 6 54, 48 6 54, 54 के 4 हासिल 5, 5 इसमें जोड़ देंगे तो 22 5 27, तो कुल मिला के 14 का क्यूब क्या आया 27 44, 27 44। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है 107, 107 इसी के आधार पर, इसी सूत्र पर, तो 107 को हम जब आधार विचलन में बदलेंगे तो हो जाएगा 100 + 7, क्या हो जाएगा 100 + 7। अब देखिए संख्या क्या, संख्या आपका 107, फिर प्लस 2 गुणे विचलन क्या 7, अब लिख 3 गुणे विचलन स्क्वायर 7 का स्क्वायर, अब लिख 7 का होल क्यूब, यही ना। सरल कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 को इसमें जोड़ दीजिए तो 7 दूनी 14, 7 4 11 1 और 4 1 14, 7 दूनी 14 4 2, यही ना होगा 7 4 11 1 1 2 और 121, कितना हुआ 121, 14 और 7 21, 7 दूनी 14, 7 4 11 और 1 1 2 121, 14 और 7 21, 121। फिर ये हो जाएगा आपका देखिए 7 7 49, 49 तियाँ 147, 147, फिर 7 का क्यूब 343। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए 2 0 तो 2 2 अंक लेंगे, बस यही काम है। यहाँ पर आधार में जितना, आधार का यही रोल है, आधार में जितना 0 उतना अंक लेंगे, तो आधार में 2 0 तो 2 अंक ले लेंगे। ये हो गया 43, बचा कौन 3, ये कितना हो गए 50, 50 में यही ना हुए 150, 50 में फिर 2 0 2 अंक लेंगे तो ये हो गए 50, बचा कौन 1, 1 को इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो गए 122। ये आपका घन हो गया मित्रों 107 का घन। 107 का घन क्या हो गया 12 लाख, हाँ 12,25,043, 12,25,043। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और एक लास्ट उदाहरण इस पर लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको बात। माइनस में ले लेते हैं, माइनस में लेते हैं 93, जैसे मान लीजिए माइनस में कैसे इसको करेंगे, तो 93 ले लिया, इसको हम विचलन में क्या संख्या आधार में क्या बदलेंगे, तो 100 - 7, यह ना हुआ 93, 100 में से 3 गए
93। अब यहीं वही प्रक्रिया पूरा है, माइनस से घबराइएगा नहीं। माइनस का एक लास्ट ट्रिक लगेगा, छोटा सा लगेगा, वो नीचे अभी लगेगा, हम बता देंगे, बाकी प्रक्रिया वही है। तो संख्या आपका कितना 93 प्लस 2 गुणे विचलन कितना -7, -7 चिन्ह सहित लिखेंगे, 3 गुणे -7 का होल स्क्वायर, फिर -7 का होल क्यूब, यही ना है, यही है। अब यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, ये थे कितना 93, -14 कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक। 7 सत्ता 49, 49 तियाँ 147, 147। अब यहाँ पर देखिए 7 जो था, 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, -7 गुणे -7, माइनस माइनस प्लस हो गए, और 7 सत्ता 49, 49 तियाँ 147, और फिर यहाँ पर 7 का करेंगे तो 343, क्यूब करेंगे 343। अब ये 3 बार माइनस गुणा होगा, देखिए माइनस गुणे -3, तो माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, माइनस हो गया। अब इनको कर लीजिए आगे, तो 13 में से 4 गए 9, और 8 में से 1 गए 7, यही ना होगा। यहाँ से उधार गया 13, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 1 गए 7। और ये अब यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक बात समझिए, ये है माइनस में, अब अंक कैसे लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस में अंक नहीं ले सकते थे, तो अब हमें इनको प्लस में लाना है। प्लस में कहाँ से आएंगे, यहाँ से कम कर दीजिए, यहाँ से कम कितना कर दे, देखिए 343 में से क्या घटाएं कि मान प्लस में आ जाए, 343 किसमें से घटाएं कि मान प्लस में आ जाए, 343 कम से कम कितने में से घटाएं कि मान प्लस में आ जाए। बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं, अब ये देखो 343 है, तो कम से कम यहाँ लिखेंगे 400, 400 में से ना घटाएंगे तभी मान प्लस में आएगा। तो ये हो गया 400 में से घटा दिए 343। अब ये 400 कहाँ से आया, ऐसे तो लिख नहीं देंगे, ये 4 यहाँ से कम कर लेंगे, 400 नहीं 4 है, ये 4 है, यहाँ से कम कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई, बस इतना सा था माइनस में, 4 यहाँ से कम कर लेंगे, वही 4 यहाँ ले जाकर इसमें से घटा देंगे, बाकी सब वही से सेम है, उतार लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 गया तो 143, ये कितना था 147 में से 4 गया 143, और फिर हो जाएगा, ये इसको घटा दीजिए तो देखिए 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5, और 3 में से 3 गए 0, यहाँ पर बचा कितना 57। अब एक बात बताइए, ये मामला आपका हो गया खत्म, सब पूरा प्रक्रिया हो गया। अब करना क्या है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए बताए थे आधार को देखना पड़ेगा, आधार 2 अंकों में है तो इनको 2 अंकों में लिखिए। ये क्या है 57, 57 को 57 लिखिए, और फिर यहाँ पर 2 अंक लेंगे तो 43 आ जाएगा, एक इसका बच गया तो यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो गया 80, एक जोड़ देंगे 79 में तो 80, तो 80 43 57, किसका 93 का, 80 43 57। बात समझ में आ गई। उम्मीद है कि ये आपको मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसी पर ये आपका था ए, मेथड 1 का ए था ट्रिक, अब बी इसी पर बता देते हैं, बी इसी पर बता देते हैं मित्रों, और अच्छी तरह से समझ में बात आ जाएगी। बी है आपका, यहीं पर लिख देते हैं बी, मेथड 1 का ही है बी। बी है उपाधार, उपाधार उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का होल स्क्वायर, और फिर कोष्ठक में संख्या, संख्या प्लस 2 गुणे विचलन। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ये पहले स्टेप में इतना करना है, ठीक, पहले स्टेप में इतना करना है। दूसरे स्टेप में है उपाधार, उपाधार उपाधार अंक गुणे, उपाधार अंक गुणे विचलन स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। ये आपका दूसरे स्टेप में है, उपाधार अंक गुणे विचलन का स्क्वायर। फिर तीसरे स्टेप में है मित्रों वही विचलन का क्यूब। पहले फिर से देख लीजिए, पहले स्टेप में उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ठीक।
दूसरे स्टेप में है उपाधार अंक गुणे विचलन का स्क्वायर, और अबलिक तीसरे स्टेप में है विचलन का होल क्यूब। अब आप समझेंगे जो ये वीडियो पुरानी वीडियो नहीं देखे, इसके पहले वाला, सोचेंगे उपाधार क्या है, विचलन क्या है, संख्या क्या है। तो आप इसके लिए इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वर्ग वाला, उसमें ये सारी बातें हो चुकी है। चलिए एक ही सवाल लेंगे इस पर और मामला सब क्लियर हो जाएगा। इस पर हम ले लेते हैं एक उदाहरण 24। क्या ले लिए? 24। अब देखिए 24 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 10 + 4। बात समझ में आई? 10 दूनी 20, 4 24, यही ना हुआ। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, ये क्या हो गया आपका उपाधार, ये क्या हो गया उपाधार, ये क्या है आधार, और ये क्या है विचलन। यही है उपाधार, आधार और विचलन। अब यहाँ पर देखिए उपाधार, इसने कहा उपाधार का होल स्क्वायर, तो उपाधार कौन? 2, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर एक कोष्ठक में कर दीजिए, 2 का होल स्क्वायर, फिर संख्या कितना 24 प्लस 2 गुणे विचलन कितना 4। दूसरे स्टेप में उपाधार अंक 2 है, 2 गुणे विचलन का स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। तीसरे स्टेप में विचलन का होल क्यूब यानी 4 का। बात समझ में आ गई? अब कर लीजिए इसको, ये हो गए 4, इनको करिए 4 दूनी 8, 8 और 34, 8 34, 8 34, 8 24, 8 24 32, 24 8 32। दूसरे स्टेप में 4 चौक 16, 16 4 चौक 16 और 16 दूना 32, यही ना होगा, 16 दूना 32, और फिर 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। अब इनको और एक गुणा कर लीजिए, 32 दूना 32 चौक 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128, ये हो गए 32, ये हो गए 64। बात समझ में आ गई मित्रों? अब आगे स्टेप क्या है? आगे स्टेप यह है मित्रों कि आपका यहाँ पर आधार देखिए एक है, एक अंक लेना है, तो 4 को ले लिया, 6 इसमें जुड़ गया। अब ये हुआ क्या 32 6 38, 38 का 8 ले लिया, 3 इसमें चला आया, तो 128 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 131। कितना हो गया 131। तो ये हो जाएगा आपका मित्रों 131 84, 131 84। मित्रों आपका गड़बड़ हो गया थोड़ा सा कहीं, ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सूत्र में यहाँ नहीं लिखे, ये था संख्या प्लस 2 × विचलन उपाधार अंक गुणे 3 गुणे विचलन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 और गुणे 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 तिहाई 6, 4 चौक 16। अब 16 छक्का 96, यही ना होगा 96। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो अंक कितना 1 1, तो एक अंक उतारा इसका तो 4। ठीक, 6 को यहाँ पर लाएंगे तो 96 में 6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 102, यही ना होगा 102 के 2 हासिल 10। अब 10 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये क्या हो गए 38, क्या हो जाएंगे 38। तो ये हो गया आपका 13824, 13824। तो ये आपका राइट आंसर है मित्रों। 24 का घन करेंगे तो ये होगा। तो जब कहीं मित्रों आपको उपाधार मिल जाए, वैसे ही ये इतना बड़ा आता नहीं है क्वेश्चन में, जब कहीं उपाधार मिल जाए तो इस तरह से इसको सॉल्व करके और लगा लेंगे। अभी आपको मित्रों ये वाला ट्रिक सबसे बेहतर लग रहा है, क्योंकि ज़िंदगी भर आप लोग यही सीखे हैं, अभ्यास किए हैं। आप इस पर जब जमकर प्रैक्टिस कर लेंगे आपके बात समझ में आ जाएगा, तो यही ट्रिक आपको अच्छा लगने लगेगा, यही ट्रिक आपको समझ में आने लगेगा। चलिए मित्रों, तो ये था आपका मेथड नंबर 1, और इसी वीडियो में हम मेथड नंबर 2 भी खत्म करेंगे। तो चलिए मित्रों, दूसरा मेथड है आपका, मेथड नंबर 2 है, इसको देखेंगे। और सेम उसी तरह से जैसे वो एक अलग मेथड था, ये एक अलग मेथड है। आप दोनों मेथड जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम सीखेंगे, उसके पहले 4 बात हम आपको बता देते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसी टाइप के होंगे। जैसे लिखा 1n नंबर, ये आपके क्या है नंबर, इस टाइप के नंबर मिलेंगे। 1n, फिर n1, फिर आपको मिलेंगे n और फिर आपको मिलेंगे ab मिल जाएंगे ab। अब आप बात समझिए, अब आप सोचेंगे कि ये है क्या, n1 क्या है, 1n क्या है। 1n है मित्रों, देखिए जो आपका संख्या दिया रहेगा, अगर जो उसमें कोई आगे यक आवे, एक 1 आवे, जैसे 12 17 19 15
या 1 आवे आगे 18, तो ये देखिए 1 आ रहा है आगे, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये इसी को हमने लिखा है 1n। इस तरह का जब आपको मिलेगा तो किस प्रकार हम वर्ग निकालेंगे, घन निकालेंगे, इसको समझेंगे। और n1 का मतलब, n1 का मतलब कि पीछे आवे, एक पीछे आवे, जैसे 41 या 91, 71, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ETC और आगे जो भी हो, 51, 91 है, 81 है, जिसके पीछे एक आवे। या मान लीजिए ऐसे लिखा है, बड़ी सी संख्या पीछे एक है, 12, 41 पीछे एक आ गया, तो इस तरह की संख्या है जिसमें पीछे एक आवे, उसको हम कहते हैं n1। अब n क्या है? n है मित्रों समान संख्याएं, समान संख्याएं, जैसे जैसे मान लीजिए 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10 कहीं नहीं सकते, तो मतलब समान संख्याएं n मतलब जब देखिए दोनों n, एक बात समझिए, यहाँ देखिए n इसी के रूप में ना n है, तो 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5, बात समझ में आ गई। अब ये AB कौन है? AB किस टाइप की संख्या होते हैं? AB इस टाइप की संख्या होते हैं, 2 4, 3 7, 1 4, 1 4 लिख दीजिए, या हाँ 1 4 भी चल जाएगा, 5 7, 9 3। अब यहाँ पर देखिए ये एक, देखिए इसमें कोई शकल किसी से मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। एक नेपाल से है तो एक भूटान से, ठीक, एक नेपाल से है, एक भूटान से है, एक झारखंड से है, तो एक कश्मीर टमाटर जैसे लाल लाल है, तो ये हैं AB। तो इनको कैसे निकालते हैं, इनका घन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान ट्रिक है। अब हम पहले को लेते हैं, मान लीजिए आपको संख्या मिल गया, संख्या मान लीजिए मिल गया 1 वाला संख्या मिल गया, जैसे कहीं लिखा है 13 मिल गया। आपके दिमाग में अब बात समझ में आई, 1 आगे है, 1 आगे है, तो ये मेथड, वो ये है कौन सी संख्या है? 1n वाले हैं ये कौन से हैं? 1n वाले। अब 1n वालों को लिखने के लिए कुछ नहीं करना है मित्रों, बहुत सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर देखिए एक को एक लिखेंगे, एक को एक लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे, और इनका कर देंगे क्या? वर्ग और क्यूब, वर्ग और क्यूब। तो 3 का वर्ग करेंगे, देखिए 1 को 1 लिखा, 3 लिखा, अब 3 का वर्ग 9, और फिर क्यूब करेंगे तो 3 का 27। बात समझ में आई? 1 को 1 लिखा, 3 को 3 लिखा, 3 का वर्ग कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया, ठीक। अब उसके बाद इनका दुगुना कर दीजिए, जो दोनों में बीच में है इनका क्या कर देंगे? दुगुना। तो 3 का दुगुना क्या करेंगे? 3 का दुगुना 6, और 9 का दुगुना 18, यही ना होता है? 3 का दुगुना 6 और 9 का दुगुना 18। अब एक बात समझिए, इनको जोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे? एक एक अंक जोड़ेंगे, ये हो गए 7, ठीक। यहाँ पर 2 बच गया, 2 को यहाँ पर उठा लाइए, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 9 8 17, 9 8 17, 17 और 2 19, 17 2 19, 19 नहीं, इस तरह जोड़ेंगे, देखिए 18 और 2 20, 20 और 2 29, 20 और 9 20 9 29, 29 के 9 हासिल, 2 यहाँ पर आ गए, ठीक, 2 यहाँ पर आ गए। अब 3 2 5, 5 और 6 11, 11 के 1 1 यहाँ आ गया 2, आपका कुल मिला के ये हो गया 13 का घन 21 97, 21 97। ये बात अभी कम समझ में आई है मित्रों, आपके ये बात कम समझ में आई है। एक बात और, एक सवाल और लेते हैं, वही समझ में आ जाएगा। देखिए ले लेते हैं आपको हम 17 ले लेते हैं। तो देखिए 17 के लिए हमने क्या बताया? मेथड देखिए, मेथड है, हाँ मेथड है, 1 को 1 लिखेंगे, 7 को 7 लिखेंगे, 1 को 1 7 को 7, और इनका क्या कर देंगे? 7 का वर्ग, तो 7 7 49, और 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब होता है मित्रों 343। 7 का वर्ग किया, 7 का क्यूब किया, लास्ट वाले का वर्ग क्यूब, लास्ट वाले का वर्ग क्यूब, बस और कुछ नहीं। लास्ट वाले का वर्ग क्यूब, जो बीच में मिले हैं उनको दुगुना, बीच में मिले दुगुना, इनका दुगुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9, यही ना होगा? 98, 49 दूना 98, बस जोड़ दीजिए। लेंगे कितना? 1 1 1 1। अब सिर्फ जोड़ने में थोड़ा दिक्कत है, जोड़ने में यही बात समझ आइए
कि इनको वैसे उतार देंगे, ये हो गए 3। अब ये बच गए जो, इनको वैसे यहाँ पर ले आइए, ठीक। अब जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे, पहले यहीं पर अलग जोड़ लीजिए ना, वैसे जोड़ लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं अलग, तब बात समझ में आएगी। 9 8 17, 17 4 21 के 1 हासिल 2, और 2 9 11, 11 4 17, 17 3 20, ठीक। ये आए कितना, आए 1। देखो यहाँ पर इनका क्या आएगा, 1 आएगा, ये 20 कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे 20, ठीक। अब इनको जोड़ेंगे, 7 4 11 और 0 1, और 2 1 3 और 1 4, ठीक। ये हुए कितना, 41, 41 का यहाँ 1 हासिल, ये कहाँ गया, 4 यहाँ, ठीक। और 4 और 1 5, कितना होगा आपका, होगा ये कितना, 51 13, कहीं जोड़ने में गलत हुआ मित्रों, ये 3 हो गया, 34 को इधर लाएंगे तो ये हो गया आपका 9 8 17, 17 4, 17 4 21 हासिल 2, और 4 3 7, 7 9 16, 16 और 2, 16 2 18, यही गलत था, आप फिर से जोड़ लीजिए। 9 8 17, 17 4 21 हासिल 21 1 हासिल 2, और 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, ठीक। तो यहाँ पर 1 आया, अब ये आएगा यहाँ पर 18, यहाँ पर आएगा क्या, 18 आएगा, यहाँ पर 18। अब यहाँ पर जोड़िए, 8 4 12, 12 7 19, 19 के 9, और 1 1 2 1 3, यही ना होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके 9 9, और ये 3 इधर आ गए, तो 3 और 1 4, 49 13, कितना, 49 13। जोड़ने में थोड़ा सावधानी रखिएगा, और हो सके तो यहीं बगल में लिखकर जोड़िएगा, और जो लास्ट का आवे वो लिखें, और जो आगे का 2 बच जाए उसको यहीं पर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका था 1n का मेथड, 1n का मेथड था मित्रों। अब चलिए अगला लेते हैं n1 का, n1 का मेथड लेते हैं। जैसे n1 का है, मान लीजिए लिखा 31, का लिखा है 31। अब देखो 31 n1 है ना, पीछे 1 है, आगे वाला n मान लीजिए। तो इनको कैसे करते हैं, इसमें भी वही प्रक्रिया है, इसमें वही प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, का है यहाँ से इधर से 1 लिखते थे, अब इधर से 1 लिखेंगे, इधर से 1 लिखते थे किसमें, n1 में। अब देखो भैया जब ये उल्टा है, जब ये उल्टा है, ये पीछे चला गए तो आपका नियम भी पीछे से, नियम भी पीछे से। तो 1 को 1 लिखिए, 3 को 3 लिखिए, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, क्यूब 27 हो जाएगा, यही ना नियम बताए थे, उसमें वाले में आगे से, इसमें वाले में पीछे से। तो अब दोनों बीच वाले दोनों का दुगुना, तो ये हो गए 6, ये हो गए 9 दूनी 18, यही ना हुए। जोड़ दीजिए, 1 का 1 होगा, ये 9 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, 9 8 17 का 7 हो जाएगा, 17 का 7 और 27 और 1 28, 28 791, 28 791, 1 6 3 9, 9 8 17 के साथ हासिल 1 1, और 1 1 2, ये 2 हुआ था, और 2 जब आएगा इधर देखिए 9 8 17 के साथ हासिल 1, और 1 1 ये 2, ये इसीलिए हम कहते हैं जोड़ लिया करिए। देखिए 9 8 17 ये आपका लिखा क्या गया, 9 8 17 उसके साथ और 1 हासिल था, 1 ये 27 हुआ, 27 का 7 हो गया, 2 को आप यहाँ पर रखेंगे तो 27 और 2 कितना होगा, 29। बात समझ में आई, 29। तो ये हो गया 29 791, 29 791। एक और लेते हैं मित्रों, मामला इनका एकदम फाइनल कर देंगे, फाइनल 51 का होल क्यूब करना है। इनको भी पहचान लीजिए, ये भी उसी n1 के हैं, n1 के हैं। तो n1 के लिए आपको बताया है इधर से 1 5, 5 का वर्ग 25 का क्यूब 125, यही ना होता है। दुगना कर दीजिए, ये हो गए 10, इनका दुगना 50। बात समझ में आ गई, जोड़ दीजिए 5। अब आप बताइए 10 5 15 के 5 हासिल 1 यहाँ लिखेंगे, ये हो गए 6 7 71 हो गए, का हो गए 76, 5 1 6 और 7 2 5, 76 के 6 हासिल 7, 7 5 12 के 2 और 2 और 1 3, ये हो गया आपका 13 26 55, 13 26 51 जी, कहाँ दिमाग है, 1 का 1 होगा, 13 26 51, 13 26 51, दिमाग हीट हो जाता है। अब चलिए आपका ये 2 हो गया मित्रों, इसको जल्दी से निपटा देते हैं आज। नंबर 3 देखिए, यूनियन का मामला क्या है।
एन वाले कौन हैं? ये एन वाले समान शकल वाले, समान शकल वाले, हाँ तो समान शकल वाले का वर्ग ले लीजिए कोई, मान लीजिए ले लिया 2 2, ये है ना समान शकल, समान शकल का क्यूब। तो इसमें भी वही प्रक्रिया। अब आप कहेंगे सर इसमें एक कहाँ लिखे, उसमें एक था तो एक लिखे थे, इसमें एक नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इनका क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब 8, तो 2 बार, 2 का क्यूब 2 बार, मतलब इनका 2 बार फिर इनका 2 बार, यही ना हो गया, इनका 2 बार फिर इनका 2 बार, 8 8 8, ठीक 8 8 8। और प्रक्रिया वही है, दुगना कर लीजिए, बीच वाले का दुगना होगा, बीच वाले का दुगना होगा, जोड़ दीजिए 8 और ये 16 8, 16 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 8 2 10, 10 और 16 26, 26 के 6 हासिल 2, इनको जोड़ दीजिए 10, 10 648, 10 648। मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी, ये एन वाला बहुत सरल है। बस उसका क्या करना है, जैसे एक और लेते हैं, एक और ले लेते हैं एन का, एक और ले लेते हैं मित्रों, ले लेते हैं 4 4, 4 4 ले लीजिए या जो भी आप कहिए, हम ले लेते हैं, चलिए 4 4 ही, 4 4 का क्यूब इनका करना है। तो आप बात बताइए, 4 का वर्ग, 4 नहीं 4 का क्यूब, 4 नहीं क्यूब नहीं, हम क्या करते थे, क्यूब ही ना निकालते थे, हाँ क्यूब ही निकालते थे। तो क्यूब निकालेंगे तो 4 का क्यूब 64, फिर 64, फिर 64, फिर 64। ये बात समझ में आई, इनका 2 बार और इनका 2 बार, ठीक क्यूब निकाल दिया 64। अब दोनों का किसको दुगुना करना है, बीच वाले को, बीच वाले को दुगुना करना है। तो इनका दुगुना 128, इनका दुगुना जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ने में क्या करेंगे, जोड़ने में मित्रों वही एक एक अंक वाला प्रक्रिया चलेगा, एक एक अंक वाला प्रक्रिया चलेगा, 2 नहीं चलेगा। देखिए ये हो जाएंगे 4, 6 को उठा लाइए यहाँ पर, ये आगे 6 यहाँ, ठीक। अब जोड़िए 6 4 10 8 18, 18 और ये कितना बचे, 6 2 8 1 9, हम बता दे रहे हैं 19 बचे हैं, 19 को यहाँ लाइए, ठीक। और 8 4 12, 12 9, 12 9, 12 और 9 21 हासिल 2, 6 2 4 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, ये हो गए 211। इनका 1 यहाँ रहेगा, 21 इधर आगे, अब 21 इनके खोपड़ी पर 5 और 6 2 8, 85 184। बात समझ में आई, 85 184। तो इस तरह से मित्रों आप एन का निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट मेथड है आपका, लास्ट है 4 नंबर ए बी। ए बी का मतलब, ए बी का मतलब आप कोई भी संख्या हो उसको ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, ले लीजिए 2 3 ले लिया, क्या ले लिया 2 3 का होल क्यूब। तो इसमें देखिए इसका ट्रिक क्या रहेगा, मेथड क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पहले का वर्ग यानी 2 का होल स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, आपके लिए सरल हो जाएगा। पहले का वर्ग, फिर देखिए पहले का वर्ग गुणे 3, ये बात 3 कहाँ से आया, ये है 3, ठीक है। यानी पहले अंक का वर्ग और गुणे 3, फिर दूसरे अंक का दूसरे अंक का वर्ग, दूसरे अंक का वर्ग गुणा पहला अंक, वही ना हुआ पहला अंक, और फिर लास्ट में तीसरे अंक का क्यूब। क्यूब है, ये क्यूब रहेगा, पहला और लास्ट क्यूब रहेगा, ये वर्ग रहेंगे बीच में, ठीक। ये बात समझ में आ गई। हुआ क्या है, पहले का क्यूब, फिर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो पहला का क्यूब स्क्वायर, फिर इस लास्ट वाले का स्क्वायर और फिर 2 में गुणा, फिर लास्ट वाले का क्यूब। बस इतना ही करना है, इतना ही बात है। तो इनको सरल कर लेंगे तो ये क्या हुए 8, 2 का क्यूब 8, और इनको सरल करें 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18, यही ना होंगे। और ये कितना हो गए 27, यही होंगे ना। अब दुगुना किनको करना है, बीच वाले को, तो इनका दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे 36, और ये क्या हो गई 24, यही ना होंगे, दुगुना कर दिए। अब जोड़ दीजिए 7, एक ही एक अंक जोड़ेंगे, वही प्रक्रिया 7, 2 को इधर लाइए तो 18 2 20, सीधा जोड़ो 18 2 20, 20 और 36 56, 56 के 6 हासिल 5, यहाँ ले आओ हासिल 5। अब इधर जोड़ो 24 और 24 12, 24 12 36, 36 और 5 41 के 1 हासिल 4, ठीक। और 8 4 12, ये आपके हो गए 12 167,
23 का क्या होगा 12,167, 12,167 क्यूब। तो मित्रों ये थे ए बी, ठीक है। तो बस यही 2 मेथड है और इसी में आप चाहे जितनी भी बड़ी संख्याओं का आप निकाल सकते हैं मित्रों। तो चलिए इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करना था। वीडियो कितना देर हुआ? तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए अब क्लास को बंद करना पड़ेगा। इस पर थोड़ा सा डिस्कस है, अगले वीडियो में कर लेंगे किस तरह से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से मित्रों आप इस पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिएगा। आपको हमने दे दिया, क्या दिया? वर्ग दिया और घन दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक के अंत तक पहुँचेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देखिएगा, तिबारा देखिएगा। और उस पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मित्रों, देखिए ये सब आपको थोड़ा नया लगेगा कि आप कि मतलब कहाँ से ट्रिक कैसे करते हैं। जब पहली बार कोई चीज़ देखा जाता है तो उसको थोड़ा वो नया लगता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप जमकर इस पर जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको गुणा वाली प्रक्रिया जो अभी आज तक आप लोग वर्ग घन निकालते थे तो वो वाला भूल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज विलम्ब ना हो, वीडियो बहुत बड़ा ना हो। तब तक के लिए मित्रों आप लोग हौसला अफजाई के लिए आप लोग करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।